सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम कंसेंट्रिक स्फीयर्स। होलो स्फीयर्स हैं अपने पास। कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं। ए स्फीयर, बी स्फीयर, उसके ऊपर सी स्फीयर, 3 स्फीयर्स के कारण पढ़ चुके हैं हम। और डिफरेंट सी पर भी निकाल सकते हो आप, ए पर भी, बी पर भी, किसी लोकेशन पर आप क्या निकाल सकते हो, कंसेंट्रिक सेल्स या स्फीयर्स के कारण। कंसेंट्रिक का मतलब समझ में, सभी का एक सेंटर और होलो है जो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है अपना। और अभी हम क्या करेंगे, अर्थिंग। और क्या क्या समझेंगे इस वीडियो में, क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, दोनों वीडियो देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन क्लियर। देखो अभी अगर आप अर्थिंग करते हो, अर्थिंग वाला केस करते हैं, अर्थिंग। अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हो, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, अभी हम कंसेंट्रिक 2 कंडक्टर्स लेंगे एक बार, ठीक है। एक बार इसको अर्थ करेंगे, एक बार इसको अर्थ करेंगे, ये ए स्फीयर, ये बी स्फीयर। एक बार सी स्फीयर लेंगे, इसके बाहर बीच वाले को अर्थ कर देंगे, इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं हम, ये भी करेंगे। तो ये सारे केसेस हैं और इन्हीं में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, भाई क्या है। तो मैं अर्थिंग समझाने जा रहा हूँ। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग के बाद हम पढ़ेंगे क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी अर्थिंग किया, मान लीजिए मैंने एक स्फीयर को अर्थ किया। अर्थ का सिंबल क्या होता है बेटा, ये सिंबल होता है अर्थिंग का। अर्थिंग का मतलब क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल क्या माना जाएगा, 0 पोटेंशियल। इस कंडक्टर का पोटेंशियल भाई क्या हो गया है, 0 वोल्ट हो गया है। नहीं आया समझ में, बताता हूँ। एक चीज़ रट लेना, याद कर लेना, कैसे भी सोच लेना, ये 0 पोटेंशियल क्यों हो गया है, अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी एट ए 0 पोटेंशियल। अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी एट ए 0 पोटेंशियल, भाई 0 पोटेंशियल, 0 वोल्ट। भाई अर्थ का जो पोटेंशियल है ना बेटा, अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है बेटा, 0 वोल्ट। 0 का मतलब क्या है, अर्थ के अंदर आप कितना भी चार्ज डाल दो, अर्थ को कितना भी चार्ज दे दें, उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता। यूँ समझिए बहुत बड़ा बर्तन है, बहुत बड़ा, उसमें पानी डालो आप, उसकी हाइट राइज नहीं होती, और पानी डालो हाइट राइज नहीं होती उसकी। वही चीज़ है यहाँ पे, हाइट का मतलब क्या है, पोटेंशियल। आप अर्थ को कितना भी चार्ज दो, कितना भी निकालो उससे, उसका पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होता ही नहीं। कहाँ रहता है वो, 0 पोटेंशियल में रहती है। तो किसी भी कंडक्टर को जैसे आप अर्थ करोगे, वो कंडक्टर जो है किस पोटेंशियल में आ जाएगा, 0 पोटेंशियल। चीज़ आई समझ में, आई। यही ट्रिक यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं 2 स्फीयर लूँगा सबसे पहले, कंसेंट्रिक स्फीयर। सबसे पहले एक को सुनो ध्यान से, अगर ऐसा किया है तो क्या हुआ है, अगर एक स्फीयर है ना, सिंगल 1 स्फीयर, तो इसके ऊपर आपने क्यों चार्ज दिया था, जैसे आपने इसको अर्थ किया, इसका सारा का सारा चार्ज चला गया अर्थ में। या फिर ऐसे माना जाता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स को नलिफाई, कुछ चीज़ आई समझ में, हाँ, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अगर एक स्फीयर है तो सारा का सारा बिल्कुल टोटल चार्ज चला जाएगा। अगर 2 स्फीयर हैं तो सारा चार्ज नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर 2 स्फीयर हैं, आपने इसको अर्थ कर दिया है, इसको अर्थ कर दिया, बी स्फीयर को, ए स्फीयर एज इट इज है, इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर है मान लीजिए Q1 Q2 मान लो, ऐसे 2Q भी मान सकते हो, Q 2Q ऐसे मान लो। तो क्या सारा का सारा चार्ज Q2 अंदर चला जाएगा, नहीं। अगर 2 स्फीयर हैं, 2 स्फीयर के ऊपर चार्ज है तो कुछ चार्ज अंदर चला जाएगा, कुछ चार्ज बच जाएगा, आउटर सरफेस वाला सारा चार्ज चला जाएगा। देखो ध्यान से, अभी सेल हमने कैसे लिए, थिन। अगर उसको देखो बारीकी से तो सेल की कुछ मोटाई भी है ऐसे। तो एक तो इनर सरफेस बन गया, एक आउटर सरफेस बन गया। तो आउटर सरफेस वाला, इसके आउटर सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चला जाएगा। कुछ चार्ज इनर सरफेस पे बचेगा, वो कितना बचेगा, इसके बराबर, किसके बराबर, Q1 के बराबर, प्लस Q1 के बराबर। प्लस Q1, यहाँ प्लस Q1, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस Q1। इंडक्शन के कारण पढ़ेंगे वो चीज़ भी, टेंशन मत लो। ये अगर 1 कूलम पॉजिटिव है तो इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज इंड्यूस कर लिया है, इस साइड 1 कूलम नेगेटिव, तो 1 कूलम पॉजिटिव उधर, और वो जितना चार्ज है वो सारा का सारा किधर चला जाएगा, ग्राउंड में। कुछ आया समझ में। अगर पूरा एक स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज चला जाएगा। कई बच्चे यूँ मानते हैं कि अर्थ करने का मतलब क्या है, अर्थ करने का मतलब पोटेंशियल भी 0 और चार्ज भी 0। ये कंडीशन सही है, पोटेंशियल 0, जरूरी नहीं चार्ज 0 हो। अगर सिंगल स्फीयर है तो चार्ज 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आते हैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाले, बताइए चार्ज 0 होगा कि नहीं, कुछ है समझ में, हाँ। तो चार्ज 0 नहीं होगा,
लिख लेना चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी टोटल चार्ज कैन बी जीरो। टोटल चार्ज जीरो नहीं हो सकता भाई। अभी दो स्फीयर लेंगे हम। एक बार ये स्फीयर लिया हमने, कंसेंट्रिक स्फीयर ए बी, इसका जो रेडियस है वो मान लिया ए और इसका रेडियस क्या मान लिया बी। या मैंने बताया कन्वीनियंट के लिए 2a भी मानेंगे, इसका ये आर मानो तो ये 2r। क्लियर है। अभी देखो, अगर आपने इसको चार्ज दिया प्लस Q1, इसको चार्ज दिया Q2, Q1 Q2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे Q1 Q2 मान लो। अगर आप साइन ना लगाओ तो भी किसका माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, Q1 और Q2। अभी देखो हमने इसको अर्थ किया है, इसको अर्थ कर दिया हमने, ठीक है, अर्थ। तो B का पोटेंशियल, कौन सी ट्रिक यूज करोगे भाई, कौन सी ट्रिक, कौन सा कंसेप्ट लगेगा। B का पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो। पोटेंशियल ऑफ B क्या हो गया है, जीरो। तो B का पोटेंशियल निकालो पहले और फिर क्या कर दो, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। आपको पता लग जाएगा कि कितना चार्ज अंदर गया, कितना चार्ज बचा। एक बार बाहर वाले स्फीयर को अर्थ करेंगे, एक बार अंदर वाले को, और देखेंगे पहले VB का पोटेंशियल देखिए यहाँ, इस सरफेस का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। एक तो खुद के कारण होगा और एक पोटेंशियल ए के कारण होगा। तो VB पे कौन सा चार्ज दे रखा है हमने, Q2 चार्ज दे रखा है, उसके कारण पोटेंशियल बनेगा। लेकिन सुनो ध्यान से, अभी Q2 जो चार्ज है वो नहीं रहा, फाइनल हो गया है, कुछ चार्ज चला गया। तो इनिशियल कुछ था, अब फाइनल कुछ है। तो Q2 के बराबर नहीं है। मान लीजिए 5 कूलम दिया था आपने, तो 5 कूलम थोड़ी ना रहेगा, कुछ चार्ज चला जाएगा, टोटल चार्ज नहीं जाएगा। तो अभी Q2 क्या है, फाइनल। इनिशियल अलग था, फाइनल क्या है, अलग। तो Q2 फाइनल किसके कारण पोटेंशियल बनेगा, Q2 फाइनल के कारण। भाई अभी मान लीजिए 2 कूलम रह गया, तो 2 कूलम के कारण ही पोटेंशियल बनेगा ना, 5 में से, ठीक है। अभी देखो VA के ऊपर कौन सा चार्ज है, Q1 इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दो, जीरो, ठीक है। अभी देखो VB बताइए क्या लिखोगे, Q2 फाइनल अपॉन में R कितना है इसके लिए, रेडियस B, प्लस Q1 अपॉन में क्या लिखूँ मैं, रेडियस, इसके लिए भी रेडियस कितना है, अरे B पे निकाल रहे हैं आप, B पे, तो रेडियस क्या है, B, डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको उधर ले जाइए, Q2 फाइनल अपॉन में B इज इक्वल्स टू माइनस Q1 अपॉन में B से B कैंसिल, K से K कैंसिल, Q2 फाइनल कितना बचा बेटा, Q2 फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस Q1। यही बात तो मैंने बताई थी आपको, माइनस Q1। क्या चीज़ आई समझ में, नहीं आई। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, ब्यूटीफुल सा। क्या कितना चार्ज समझ में आया। यानी कि अगर आपने यहाँ प्लस Q दिया था तो यहाँ इंडक्शन के कारण इनर साइड पे कौन सा कितना चार्ज डेवलप हो गया, माइनस का Q1। अगर 1 कूलम पॉजिटिव तो 1 कूलम नेगेटिव इधर। और कितना चार्ज अंदर गया ज़मीन में, ग्राउंड में कितना चार्ज गया, तो 5 माइनस क्या करेंगे, 5 माइनस Q1, कितना चार्ज अंदर गया, तो Q2 माइनस में Q1, इतना चार्ज इनसाइड द ग्राउंड। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कितना चार्ज गया, समझ में नहीं आता। भाई Q2 था इनिशियल, उसमें से कितना अंदर आ गया, इतना इनर सरफेस पे इतना रह गया, तो फिर बचा कितना, Q2 माइनस Q1, इतना ही तो बचा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं एक बार इसको और अर्थ करते हैं, ठीक है, इसको अर्थ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हम ए स्फीयर को अर्थ करेंगे, इसको हमने अर्थ किया भाई, इसको अर्थ कर दिया है। अभी किसका चार्ज चेंज होगा, ए का चार्ज चेंज होगा। इसका Q1 जो है मैं अलग से बना दूं अगर, ताकि दिक्कत ना हो आपको, ये ए और ये बी, यहाँ पे कंसेंट्रिक बना लेना तुम अगर दिक्कत आए, ठीक है। अभी इसका जो रेडियस है वो ए है और इसका रेडियस क्या है, बी, यानी कि 2a के बराबर मान लेंगे बाद में। यहाँ पे Q1 नहीं रहा, ए वाले सरफेस पे कितना हो गया, Q फाइनल, और इस पे कितना दिया था हमने, Q2। इसको हमने कर दिया था अर्थ करने के बाद ऐसा हुआ है, आई ना चीज़ समझ में। अर्थ करने के बाद ऐसा हो, यहाँ पे Q1 फाइनल बच गया है,
Q1 फाइनल। आया नहीं समझ में? Q2 इसके ऊपर। अभी हम देखेंगे कि अंदर वाले, ये देखो इसके बाहर वाले सरफेस पे Q1 फाइनल कितना होगा, फिर इसके कारण यहाँ कितना होगा, बाहर वाले आउटर पे कितना होगा। ध्यान से देखो। तो कौन सा ट्रिक, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे बेटा? पोटेंशियल ऑफ ए अर्थिंग, इधर लिखता हूँ मैं, पोटेंशियल ऑफ ए इज 0। ठीक है, अर्थ से जैसे कनेक्ट किया पोटेंशियल 0 हो गया। चार्ज 0 नहीं बोला मैंने, हाँ। तो इसका पोटेंशियल एक तो खुद के कारण है और एक बी स्फीयर के कारण, इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। खुद के ऊपर कितना चार्ज है Q1 फाइनल, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है Q2। तो K Q1 फाइनल अपॉन में रेडियस बताइए कितनी होगी। इसके लिए तो रेडियस यही है क्योंकि इस सरफेस पे देख रहे हो तो ये डिस्टेंस है, प्लस इसके लिए जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे और अंदर, इसके लिए सरफेस पे कितना है K Q2 अपॉन में डिस्टेंस R। जितना सरफेस पे उतना ही तो अंदर रहेगा हर जगह कांस्टेंट। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पर भी देखो आप, कितना रहेगा अंदर हर जगह। आगे समझ में? ठीक है बेटा। अभी एक चीज़ देखो, इज इक्वल टू क्या रख दूँ 0। अब इसको उधर ले जाऊँ, K Q1 फाइनल अपॉन में A प्लस K, अरे उसको उधर ले जाना है, इसको तो उधर ले जाना है, माइनस K Q2 अपॉन में B। अब एक चीज़ देखिए, K से K कैंसिल आउट, ठीक है। तो Q1 फाइनल क्या हो गया है, माइनस Q2। ऊपर देखो, ये नीचे होता तो ऊपर चला जाएगा ऐसे, नीचे होने के कारण, और ऊपर होता तो नीचे आता है, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा A बाई बी, माइनस Q2 टाइम्स A बाई बी। क्या बोल देंगे इसको, माइनस Q2 टाइम्स A बाई बी। क्या चीज़ आई रही समझ में? क्या आया? जो Q1 फाइनल जो बचा इसके ऊपर कितना बचा, माइनस Q2 A बाई बी, इतना बचा है। और अगर मैं कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं इसको किसमें, माइनस Q2 A बाई 2A, ध्यान से देख लो, A से A कैंसिल, तो Q1 फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस Q2 अपॉन में 2, हाफ ऑफ, हाँ वेरी गुड, हाफ ऑफ Q2 का कितना रह जाएगा इस पे, Q2 पे मान लीजिए आपने 2 कूलम दिया था, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 कूलम। ये कंसेप्ट यूज करो, चाहिए यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख जाओगे आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ के साथ सीख जाओगे। देख 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स लेंगे भाई, 1 2 और ये हो गया तीसरा, वही अपने स्फीयर ABC, ठीक है भाई। ये A स्फीयर है अपना, ये B स्फीयर और ये C स्फीयर। अभी इसका जो रेडियस है वो क्या मान लो A, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं B, 2A मान लो भाई, इसका रेडियस C यानी कि 4A, कितना हो गया है 4A। आया समझ में? अभी मान लीजिए B को अर्थ कर दिया है, B को अर्थ कर दिया, तो हमने चार्ज दे रखा था इनको सभी को, कितना चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, कुछ चार्ज बच गया ना इसके ऊपर, कुछ चार्ज बच गया है, उसको क्या मान लेंगे स्मॉल q। कैपिटल Q का मतलब ज़्यादा चार्ज, स्मॉल q का मतलब थोड़ा सा चार्ज बच गया है। तो कितना चार्ज है अभी इसके ऊपर, अगर हमने इसको Q दिया हुआ है, A को कितना दिया हुआ है Q, ऐसे इसको दिया हुआ था कुछ, मान लीजिए 2Q दिया हुआ है, ऐसे इसको कुछ 4Q दिया हुआ है मान लो ऐसे, या फिर आप क्या मान लो Q, या इसको क्या मान सकते हो 2Q। तो इसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, बताइए कितना था इसके ऊपर चार्ज, कितना था, कितना बचा, कितना चला गया अर्थ करने से। तो कितना चार्ज है मान लीजिए भाई, इंडक्शन के कारण कितना रह गया है, Q चार्ज रह गया है। तो Q को फाइंड आउट करना है, कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, किसको अर्थ किया आपने B को, तो वही ट्रिक यूज करेंगे अर्थिंग वाली। पोटेंशियल ऑफ B इज 0। तो पोटेंशियल देखो 3 स्फीयर हैं अभी, 3 स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल जो होगा B के ऊपर, तीनों के कारण होगा, 3 स्फीयर के कारण। तो देखो पोटेंशियल B पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस के कारण होगा, VA एक तो खुद के कारण मान लो, एक किसके कारण, A के कारण, और एक किसके कारण C के कारण, और इक्वल्स टू क्या पुट करना है 0, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, BB के ऊपर पता नहीं है ना कितना चार्ज है, Q है मान रखा है हमने,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू दे रखा है इसको, ठीक है, वी ए को कैपिटल क्यू दे रखा है। अभी बताओ सी को कितना चार्ज दे रखा है, कितना भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू मान लो, 4 क्यू मान लो, कितना है मान लो, 2 क्यू मान लो, 4 क्यू मान लो। कैंसलेशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, E1, ताकि कैंसलेशन हो जाए। ए 2A और 4A का मतलब क्या है, हम अच्छा कैंसलेशन चाहते हैं, एक रिजल्ट आ जाए अपने पास, चीज़ समझ में। नहीं तो क्या गलत थोड़ी ना होगा, A 2A 3A भी मान लो, कोई गलत थोड़ी ना, रेडियस 3A कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किस लिए चूज़ किया हमने, कैंसलेशन के लिए, आया समझ में। अभी देखो पोटेंशियल ऑफ बी बताइए कितना होगा बेटा, बी का पोटेंशियल बताइए, बी पे खुद के कारण के क्यू अपॉन में, हाँ वेरी गुड, 2A प्लस वी ए के कारण के क्यू अपॉन में 2A। ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती। अरे बी पे निकाल रहे हो भाई ए के कारण, तो ए के कारण आउटसाइड जो डिस्टेंस है कितना है, ये रेडियस, वेरी गुड। सी पे बताइए, सी पे के 2Q अपॉन में 4A, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या निकालना है, ये तो निकालना है आपने, तो इनको क्या करो, उस साइड ले जाओ, के क्यू या के उठा लो यार, कॉमन उठा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चीज़ कॉमन दिखे वो कॉमन उठा लो एक बार। कॉमन क्या है देखो, के ए और भी कुछ कॉमन है, 2 2 2, ठीक है, 2 कॉमन उठाते हैं, सोल्व कर दूँ, 2 कॉमन, तो के अपॉन में 2A कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, सिर्फ क्यू बच गया, ए भी बाहर आ गया है सभी का, ठीक है। अभी क्यू बच गया, इसके ऊपर क्या बच गया है, कैपिटल क्यू, इसके ऊपर क्या बच गया है, वेरी गुड, बाहर आ गया भाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और ये 2 बाहर आ गया सभी में, इसका भी 2 इसका भी 2, ये 2 भी बाहर आ गया, आगे समझ में। अब इसको उधर ले जाओ, पलट जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, सब कुछ 0, तो ये चीज़ खत्म। अब क्या बच गया, क्यू 2Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 0। मेरे को तो ये निकालना है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2Q, यस, बिल्कुल सही। इसके ऊपर कितना चार्ज था, -2Q था नहीं, अभी है, कितना बचा है इसके ऊपर, -2Q, कितना लिख दूँ, -2Q, कितना चार्ज बचा। ऐसे किसी का भी चार्ज निकलवाना दे सकता है ये, ऐसे कंसेप्ट यही लगेगा। ए पे पूछ लेगा, ए को अगर अर्थ कर दिया तो ए का चार्ज पूछ लेगा, बी को अर्थ किया था, बी का चार्ज पूछा इसने, कितना चार्ज रह गया। अब सी को अर्थ कर देगा, सी का चार्ज पूछ लेगा, आप एक्स मानो, क्यू मानो, और उससे वैल्यू आ जाएगी। कंसेप्ट यही लगेगा, सेम चीज़ है, नहीं समझ में। हाँ अभी देखो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म है, ये समझिए, ठीक है। या फिर अर्थ कर दो, आप अर्थ कर दोगे तो कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा। देखो बी को तो अर्थ कर रखा है आपने, और ए और सी को क्या कर दो, कनेक्ट, ये भी आ सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं। ए और सी का पोटेंशियल निकालो और दोनों का पोटेंशियल इक्वल पुट कर दो। ए और सी का पोटेंशियल क्या है, इक्वल, जैसे ही जोड़ा हमने ए और सी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, और वी ए इज इक्वल्स टू वी सी पुट कर दो, वहाँ से निकल आएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिखाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे आएगा, कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो भाई 2 कंसेंट्रिक सेल्स लेंगे, 2 के कारण देख लो एक बार, 2 कंसेंट्रिक सेल्स में आ गया आपको, तो 3 कंसेंट्रिक सेल्स में भी समझ में आ जाएगा। देखो एक बार, ये ए सेल है, ये बी सेल है। अगर आप देखो अंदर चार्ज देते हो, कई केसेस में क्या है, अंदर चार्ज रख देता है। आपको पता है किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग सेल होलो है, वो होलो है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0। ये गॉस लॉ है, गॉस थ्योरम। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब 0 है, इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ, 0। तो आपको पता है, कैलकुलेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल EdS इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q, अरे Q अंदर में नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहाँ है, बाहर। हमने किस फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर चार्ज है नहीं, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। चार्ज 0, तो एप्सिलॉन नॉट
देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट ये 1 ये पूरा जीरो हो गया, तो ds जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो हो सकता है, ई। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया गॉस ने, और सच है बिल्कुल बात, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मोबाइल वाला एक्सपेरिमेंट अपना यही तो था। अब सुनो काम की बात, अगर चार्ज अंदर होता तो, चाहे ये कंडक्टिंग सेल हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, अगर चार्ज अंदर है ना, चार्ज अंदर रखा है आपने यहाँ, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ आया कि नहीं समझ में। और अगर यहाँ पे चार्ज देते हो आप सरफेस पे, अगर ये क्यू चार्ज सरफेस पे देते हो, तब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा, जीरो। समझ में आ गया। और अंदर रखने का और सरफेस पे देने का बहुत ज़्यादा फर्क है। सरफेस पे अगर अंदर रख सकते हैं हम, किसी मटेरियल को ऐसे रब किया और अंदर रख दिया कहीं बीच में इसके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अभी हमने समझना है इसी कंसेप्ट को। अगर बाहर आप चार्ज दे देते हो तो दिक्कत नहीं है, अंदर चार्ज दे देते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं इस चीज़ से। मान लेते हैं एक बार बाहर वाला समझ लो, एक बार अंदर वाला। मान लीजिए यहाँ चार्ज दे दिया, अंदर चार्ज रख दिया है, ठीक चीज़ आई समझ में। अभी देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इसकी कुछ कंसीडर करते हैं। अभी इसकी थिकनेस को हमने क्या किया था, नेगलेक्ट। अभी मान लेते हैं इसकी कुछ थिकनेस है, कुछ मोटाई है इसकी सेल की, और कुछ इस सेल की भी मोटाई है, ऐसे कुछ थिकनेस है इनकी, ऐसे ही बनाऊंगा ना भाई। तो यहाँ पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ मटेरियल जो है ना, मटेरियल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। अभी सुन लो, इस सेल के अंदर, होलो सेल के अंदर जीरो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर चार्ज है। समझ में आ गया। अंदर आप मोबाइल पे बात कर सकते हो क्योंकि चार्ज अंदर है। अभी अगर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस अप्लाई कर दूं मैं, तो मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए, अंदर का चार्ज क्या चाहिए आपको, जीरो। तो उसके लिए इसके इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस कर दो, माइनस क्यू। भाई यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, इस सरफेस पे इंडक्शन के कारण माइनस क्यू, तो ऊपर वाले के ऊपर क्या आ गया, प्लस क्यू। इसके ऊपर वाले सरफेस पे प्लस क्यू, तो इनर सरफेस पे बी वाले पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, और इसके कारण ऊपर वाले सरफेस पे प्लस क्यू। आया कि नहीं समझ में। ऐसे चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अभी देखो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, आंसर बताइए। यहाँ चार्ज है Q -2Q 5Q। आंसर बताइए, मैं बताऊं, तुमने तो बताना नहीं। देख लो अभी यहाँ कितना है Q। अब देखो दो स्फीयर हैं, अब इंडक्शन के कारण इधर कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, -Q। ऊपर कौन सा क्रिएट होगा, अरे प्लस का यार, माइनस तो था ही ऑलरेडी, यहाँ -2Q तो था, प्लस तो कितना बचा अभी, -Q। वेरी गुड, सीधा रिजल्ट लिखना है। -Q बचा, तो इंडक्शन के कारण यहाँ कौन सा आएगा, +Q। अब इंडक्शन के कारण यहाँ कौन है, -Q और -5Q, तो कितना बचेगा, 4Q, यहाँ 4Q। तो ये आंसर है क्या, -Q। पहले देखो गॉस लॉ क्या चाहता है, या फिर आप सोचो आपका जो रिजल्ट है ना, ऐड करो तब, आपका जो रिजल्ट है ऐड करो तब क्या आना चाहिए, सेम। जब आप इनको ऐड करो, देखो ये तो हमें पता है +Q जब 2Q में ऐड हुआ था तो -Q बचा था। अभी आपने इनको जीरो करना है, तो प्लस और Q -Q जीरो हो गया। अभी ये -Q और यहाँ पे कौन सा था, +Q। यहाँ सुनो, -Q और यहाँ पे अगर अंदर का चार्ज जीरो करना है तो यहाँ पे कौन सा दोगे आप, +Q। कुछ है ना समझ में। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5। कुछ आई चीज समझ में, बस ये चीज़ समझनी है आपने। एक और दूं इसका क्वेश्चन, ठीक है। अभी 3 सेल्स के कारण देता हूँ, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, और ये हो गया तीसरा स्फीयर। यहाँ पे चार्ज है मान लीजिए 2Q -Q 3Q। सॉल्व करिए। अंदर रखूँ, अंदर रख दूँ, अंदर वाले में देखो टेंशन ही नहीं है, अंदर रख देता हूँ मैं Q, अंदर रख देता हूँ।
आया, आएगा। देखो अंदर में कितना है Q, तो आपको पता है इसके इनर सरफेस पे इंडक्शन के कारण क्या आएगा -Q, ऊपर क्या आएगा +Q, तो कितना हो जाएगा 3Q। इसके ऊपर जो है स्फीयर उस पे कितना आएगा इंडक्शन के कारण -3Q, तो ऊपर कितना आएगा +3Q, तो कितना आएगा 2Q ऊपर वाले सरफेस पे। नहीं है समझ में? ऊपर वाले सरफेस पे और देखो सी वाले पे 2Q माइनस का ऊपर प्लस का कितना, अरे 2Q माइनस का इस साइड और ऊपर प्लस का 2Q, तो कितना आ जाएगा 5Q। सीख गए ना साथ रह के मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा ही समझ में। तो ऐसे ही आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा और उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर सेंटर पे ना दे रखा हो, अगर ऐसा दे रखा हो तो अब बताइए, अब भी सीख जाओगे ना। ऐसा ही है, सेम चीज़ है। बताइए वही चीज़ तो है। इधर 2Q ऊपर वाले पे दे रखा है हमने, मान लीजिए पूरे सरफेस पे है ना, अंदर नहीं है अब चार्ज। मैंने बताया था ये भी केस आपको समझ में आ जाएगा साथ के साथ। यहाँ 2Q तो यहाँ इस साइड पे माइनस का 2Q तो प्लस का 2Q, तो प्लस का 2Q कितना बच जाएगा अब सिर्फ Q। अब इस सरफेस पे कौन सा आएगा इंडक्शन के कारण -Q और ऊपर +Q यानी कि 4Q। आया कि नहीं समझ में? अंदर और सरफेस पे चार्ज होने से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, सीधा ही समझ में। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा और इस तरह से आपने निकालना है। इस तरह से ही इक्वेशन पुट किए जाते हैं इसमें। चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम कल से, कैपेसिटेंस वाला। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।